दुनिया शांति खो रही है क्योंकि दुनिया शांति के लिए गलत जगह ढूंढ रही है। समस्या भोग से नहीं, पर समस्या ये है कि भोग को ही जीवन का सब कुछ मान लिया गया है। भागवत 1.1.4 में ऋषियां यज्ञ नहीं कर रहे थे, वे मानव जाति को बचाने की कोशिश कर रहे थे। भागवत के पहले 3 श्लोक हमने सुने, वो भागवत की एक भूमिका स्वरूप थी। और अब इस महान ग्रंथ की मुख्य विषय शुरू होने जा रही है। वायवीय तंत्र में कहा गया है, इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को एक विशाल चक्र से घेरने की कल्पना की। जिस चक्र की केंद्र जिस जगह पर स्थित की गई, वो वर्तमान में भारत की नैमिषारण्य है। वराह पुराण में कहा गया है, इस जगह पर यज्ञ करने पर आसुरी व्यक्तियों की शक्ति घटती है। अतएव उच्च स्तरीय ब्राह्मणों इस स्थान पर यज्ञ करना श्रेष्ठ समझते हैं। और हम तो जानते ही हैं, बड़े बड़े मुनि ऋषियों जन सामान्य की कल्याण के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही एक महान भाव से शौनक आदि ऋषिगण 1000 वर्ष तक चलने वाली एक यज्ञ का आयोजन करने हेतु इस जगह पर एकत्र हुए थे, जहां उनके सम्मुख श्री सुखदेव जी द्वारा दूसरी बार भागवत कथा सुनाई गई थी। भगवान विष्णु के भक्त अर्थात वैष्णवगण सर्वदा उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ यज्ञ करते रहते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। ये भोगी तथा भुलक्कड़ लोगों को सही मायने में शांति तथा संपन्नता प्राप्त करने की मार्ग का पता तो है नहीं। ऊपर से जितनी भी बार इन्हें आत्म कल्याण की बातें समझाई जाए, भोग लालसा के कारण ये फिर से भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने ऐसी भोगी व्यक्तियों को भुलक्कड़ कहे हैं। भगवत गीता में कही गई है, भगवान विष्णु के इच्छा के विरुद्ध किसी भी कारण से कोई भी कर्म किया जाए, वह कर्ता के लिए और भी बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा आदेश दिया गया है कि हमारी सभी कर्म विष्णु तथा उनकी भक्तों की प्रसन्नता के लिए किए जाए, फिर वो सारे कर्म यज्ञ स्वरूप हो जाएंगे और ऐसी कर्म से अवश्य ही स्थायी शांति तथा प्रसन्नता मिल सकती है। इस शास्त्र के निर्देश है, एक साधु पुरुष तथा विष्णु भक्त समस्त लोगों की कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं ताकि विश्व में शांति आ सके। वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों की कल्याण के लिए निरंतर भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। एक भक्त अपनी पीड़ा सहकर यज्ञ करता है और एक भोगी भोग के लिए खुशी खुशी दूसरों को पीड़ा देते हैं। अगर एक व्यक्ति अपना सुख त्याग कर समाज के लिए तप कर रहा है, तो आज का समाज उसे पागल क्यों कहते हैं? एक भक्त पागल नहीं है, क्योंकि भक्त को शास्त्र अनुसार ये ज्ञान है कि भगवान विष्णु एक वृक्ष तुल्य है और समस्त देवी देवताएं, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर, विद्य एवं समस्त जीवों उस वृक्ष के शाखाएं, उपशाखाएं और पत्तियां हैं। इसीलिए यदि वृक्ष की जड़ में जल के सिंचन किए जाए, तो वृक्ष के सारे भागों की स्वयं पोषण हो जाती है। केवल उन शाखाओं और पत्तियों को पोषण नहीं होती जो उस वृक्ष से अलग हो चुके हैं। उन्हें निरंतर पोषक तत्वों से सींचते रहने पर भी वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। आप ही बताओ, जो जड़ से छिन्न है, क्या वो सच में किसी योजना द्वारा जीवित रह सकते हैं? इसी प्रकार जब कोई मनुष्य भगवान से रहित हो जाता है, अर्थात अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह है, उनकी पोषण नहीं की जा सकती। कोई उसे पोषण देने की चेष्टा भी करे तो अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय ही होगा। यहाँ पे आप जरा सोचो, हम भगवान से दूर भी हैं, फिर भी शांति भगवान से ही मांगते हैं। आधुनिक भौतिकवादी समाज नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की हुई सुखी होने की सारी योजनाओं का अनुगमन करते हैं और परमेश्वर से संबंध तोड़े हुए हैं। वे पग पग पर विफल होंगे, शास्त्र अनुसार यह निश्चित। फिर भी वे जागने का नाम ही नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधियों तथा साधनों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। प्रकृत बुद्धिमान लोग उनकी इन उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा प्रसन्नता के लिए उठा सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन द्वारा। बस इतना ही। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। पर जो वृक्ष से अलग होकर भी हरा भरा रहने का सपना देखता है, उसे ना ही कोई दर्शन, ना ही कोई योजना और ना ही कोई व्यवस्था बचा सकता है। भागवत चेतावनी नहीं, एक सुविधा है। भागवत हमें दोषी भी नहीं ठहराती, बस वापस रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे हम और विस्तार में सुनेंगे।